नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम बात नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल में, भले ही सरकार ये दावा करती रही कि भ्रष्टाचार को लेकर हम जीरो टॉलरेंस मेरा लक्ष्य है, लेकिन इस 20 वर्ष में संस्थागत तरीके से जिस तरीके से भ्रष्टाचार बिहार में जारी रहा, उसकी एक वानगी है आज हम आपको दिखाते हैं। गौतम कुमार कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन सब इलाकों में ये इनकी पोस्टिंग रही हमेशा। 94 बैच के ये सब इंस्पेक्टर थे, अभी डीएसपी हैं और किशनगंज के एसडीपीओ हैं। इनके पूरे सर्विस काल में, मतलब 94 बैच के हैं, तो लगभग 11वें साल नीतीश कुमार आ गए। 2 बरस प्रोबेशन पीरियड भी रहा होगा, सोच लीजिए। तो मतलब 94 बैच के हैं तो 96 97 में इनको थाना प्रभारी मिलना शुरू हुआ। अगर बहुत टैलेंटेड होंगे तो, जिस टैलेंट का परिचय अभी वो दिए हैं, तो आप सोच लीजिए कि इस तरीके के टैलेंट वाले लोग 2-3 साल में थाना प्रभारी बन गए होंगे। और उसके बाद नीतीश के शासनकाल में, मतलब नीतीश के शासनकाल में जिसमें भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात हुई, बड़े बड़े दावे हुए, उस कार्यकाल में भी यह अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पूरी नौकरी इन्होंने अपना इन्हीं इलाकों में थाना प्रभारी के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में ये करते रहे। जबकि रेंज जोन से बदलने की बड़ी बड़ी बातें होती थी, एक से एक डीजीपी हुए बिहार के, इसके बावजूद भी ये अपनी जगह, अपनी कुर्सी को बनाए रखा। और उसके बाद जब डीएसपी में प्रमोशन हुआ तो फिर चाल इनकी देख लीजिए। सबसे हैरान करने वाली बात है, इनकी गर्लफ्रेंड तो 80 करोड़ की है ही, मतलब 80 करोड़ की मालकिन है वो। पत्नी शिक्षिका है, घूमती है थार पर, अब सोच लीजिए। और अब जांच के दौरान जो हैरान करने वाली बात आई है कि इनके यहाँ जो काम करती थी वो भी करोड़पति है, मतलब काम करने वाली बाई भी करोड़पति। हालांकि तस्वीर आपको हम कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि ये इनके यहाँ काम करने वाली बाई है। उससे भी कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ता जरूर रहा होगा जो इतने बड़े संपत्ति का वो मालकिन बन गई। इसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर देखिए तो लगता ही नहीं है कि ये डीएसपी साहब के काम करने वाली बाई है। गजब। मतलब इंस्टाग्राम पर एक से एक तस्वीर, पैसे लहराते हुए, बुलेट पर चलते हुए, एक से एक महंगी गाड़ी का शौक, लेकिन काम डीएसपी साहब के घर पे बर्तन पोछा, खाना बनाने का काम करती है, अभी भी करती है। रुतबा देखिए, डीएसपी साहब के बगल में खड़ी होकर तस्वीर खिंचा रही है 15 अगस्त। बाकी पढ़ावा और हवा, उसका मॉडल वाला चेहरा आप समझ सकते हैं। तो सिर्फ रसूख वाली गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, वो गर्लफ्रेंड के लिए नेपाल तक में संपत्ति इन्होंने अर्जित कर दिया, पूर्णिया से लेके गुड़गांव तक। और अपने पहली पत्नी, जो पत्नी है, जो शिक्षिका है, उनके लिए तो समझ जाइए कि अभी तो जांच चल ही रहा है। 27-28 लॉकर है जिस पर अभी खोलने की बात चल ही रही। जो चाय टी गार्डन है, साथ में विधायक जी भी हैं, उस पर अभी तो काम चल ही रहा है। हालांकि पुलिस मुख्यालय रातों रात इनका हेडक्वार्टर मुख्यालय में कर दिया है, वेटिंग फॉर पोस्टिंग में आ गए हैं ये। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में इस स्तर पर थानेदार की कमाई हुई है कि गर्लफ्रेंड के लिए अलग शीश महल, नौकरानी के लिए अलग शीश महल, और पत्नी की तो बात ही छोड़ दीजिए। सारे कंपनी के कंपनी खुला हुआ है, 3-3 चार्टर अकाउंटेंट इनके पास है। सारे कंपनी का, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी का अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोपराइटर है, मतलब मालकिन है। कहीं गर्लफ्रेंड मालकिन है, कहीं नौकरानी मालकिन है, तो कहीं उनकी पत्नी है। मतलब चारों तरफ जो जाल फैला हुआ है अर्थतंत्र का, वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये दिखा रहा है कि ये कोई एक गौतम कुमार नहीं होंगे। अगर जांच हो जाए तो एक लंबी फहरिस्त आपका गौतम कुमार के जैसे अधिकारियों का मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, थानेदार का ये याद है
ऊपर लेवल के अधिकारियों की क्या स्थिति हुई होगी, किस तरीके से चीजें इकट्ठा की गई होंगी। आप सोच सकते हैं ना। ये सारी चीजें अपने आप में यह दिखा रहा है, जता रहा है। नीतीश कुमार भले ही सुशासन की बात करते रहे, कहते रहे कि कोई टकसाल नहीं है जो नीतीश को खरीद सकता है, लेकिन उनके नाक के नीचे, उनके शासन व्यवस्था के नीचे किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, वो गौतम कुमार जैसे अधिकारियों पर जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट या फिर कई इकोनॉमिक ऑफेंस का शिकंजा कसा तो ये सामने आया है। भाई हैरान करने वाली बात है। गर्लफ्रेंड 80 करोड़ का, करोड़ों की मालकिन, काम करने वाली बाई, ऐसा भी कहीं सुना है आपने? तो इस तरीके से नीतीश का शासन चला है। और गौतम कुमार जैसे नीतीश के शासन काल में 200-400 आपको इस तरीके के पद पर बैठे हुए लोग आपको जो पिछले 20-22 वर्षों में जमकर खेला किया है। ये है नीतीश कुमार का वो मॉडल, जिस मॉडल को सुशासन मॉडल कहा जा सकता है। अक्सर चर्चा होती थी। और ये सारे लोग उस दौर में पनपे हैं जिस दौर में बिहार के सबसे कह सकते हैं कि टाइट डीजीपी हेडक्वार्टर, मतलब उन लोगों के रहते हुए ये सब खेल हुआ है। मतलब आप डीजीपी जिनको भी बना दीजिए, व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद मत करिए, ये चीजें चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा तो इसमें साफ दिख रहा है। एक से एक पावरफुल डीजीपी हुए, एक से एक एसपी पर नीतीश ने भरोसा जताया, एक से एक आईजी पर नीतीश ने भरोसा जताया, लेकिन रिजल्ट क्या है? सामने है। तो एक डीएसपी अगर इस तरीके की कमाई कर सकता है, तो आप सोच लीजिए कि डीएम, एसपी, डीडीसी, एसडीओ की क्या स्थिति होगी, किस तरीके से बिहार में लूट मचाया होगा। क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस ठीक है, नीतीश के शासनकाल में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात को लेकर स्पेशल विजिलेंस यूनिट का गठन हुआ, इकोनॉमिक ऑफेंस का गठन हुआ, विजिलेंस को छूट दी गई, लेकिन सारे एजेंसी के बावजूद भी रिजल्ट क्या है? भ्रष्टाचार चरम पर। और जो भ्रष्ट नहीं है, या तो सिस्टम से वो बाहर है, या फिर कहीं किसी ऐसे जगहों पर उनकी पोस्टिंग है जहां एक चपरासी तक उपलब्ध नहीं। तो जब नीतीश के इस शासन के इस भाग पर जब प्रकाश डाला जाएगा तो ये भी कोई गुरेज या कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जैसे दिख रहा है ना, सच्चाई यही है। इसके पीछे कई ऐसी कहानियां हैं, जब सामने आने लगेगा